जगत के जीवों को संदेश दिया, जियो और जीने दो। आप भी जियो, दूसरों को भी जीने दो। जिन धर्म, ये एक ऐसा धर्म है जहां पर जैन धर्म की अनुयायी ही ऐसे अनुयायी हैं जहां पर मांग कर नहीं, छीन कर नहीं, झपट कर नहीं, लड़ाई करके नहीं, बल्कि खुद अपनी शक्ति सामर्थ्य अनुसार द्रव्य कमाया जाता है और उसका उपभोग किया जाता है। जैन धर्म में एक मोक्ष बताया। मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, तो 2 राग देश को त्याग बताया। 3 रत्नत्रय बताए कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को धारण करो। और 3 रत्नत्रय को धारण करने के लिए प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, अर्थात इन चारों अनुयोगों का स्वाध्याय करना पड़ेगा। और जब चारों अनुयोगों का स्वाध्याय पूर्ण होगा तो आपको अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सर्वसाधु अर्थात पंच परमेष्ठी भगवान के बारे में ज्ञान हो। और जब पंच परमेष्ठी का ज्ञान होगा तो जो श्रावक के 6 आवश्यक कर्तव्य हैं उनको पालन करने की भावना और प्रबल होगी। और जब 6 आवश्यक कर्तव्य का पालन पूर्णतः करोगे तो उसके बाद में 7 तत्वों का बोध होगा। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निद्रा और मोक्ष। और जब 7 तत्वों का बोध हो जाएगा तो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदिनी, मोहिनी, आयु, नाम, गौत्र, इन 8 कर्मों का नाश हो जाएगा। और जब इन 8 कर्मों का नाश हो जाएगा तो निश्चित रूप से 9 पदार्थ की प्राप्ति होने के बाद 10वें नंबर के शीतलनाथ भगवान का दर्शन हो जाएगा। शीतलनाथ भगवान की स्तुति अपने आप पड़ेगी। आज हम अनुयोग तो पढ़ रहे हैं लेकिन उनका अनुकरण नहीं कर रहे हैं। और जो व्यक्ति अनुयोग को पढ़ने के बाद उनका अनुकरण करता है, उनका अनुसरण करता है, उनकी व्याख्याओं को सुनकर अपने जीवन को धन्य मानता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी कोई समस्याओं का आवागमन नहीं होता। आज भी जो जैन धर्म के हिसाब से जी रहे हैं उनको न शारीरिक रोग है न मानसिक रोग है। लेकिन वो जैन धर्म में हैं लेकिन जैन धर्म के हिसाब से जीवन नहीं जी रहे, उनको शारीरिक रोग भी है, मानसिक रोग भी है, धन का रोग भी है और द्वेष का रोग भी है। संसार क्या है? आचार्य कहते पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश ग्रंथ दिग्देशे खगायन्ते संवसन्ति नगे नगे 100 कार्य वसादन्ति देशे दिक्षु लगे लगे। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं संसार क्या है? संसार एक बट वृक्ष के समान है। जब बट वृक्ष होता है संध्या काल में दिगंतर से पक्षी आते हैं और आने के बाद वहां पर बैठते हैं, रात्रि में शयन करते हैं और प्रातः काल में कौन दशा से कौन आया पता नहीं, सब अपने अपने गंतव्य की ओर उड़ जाते हैं। उसी प्रकार से ये संसार का चक्र है। यहाँ पता नहीं कौन सा जीव कहाँ से आया है और ना जाने कौन सा जीव कहाँ पर जाएगा। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ आँख खुली तो सपना गया और आँख मिची तो अपना गया।
आंख खुली तो सपना गया और आंख मिची तो अपना गया, और दोनों ही नहीं हुए तो इंसान दफना गया। कि ना श्वास खुल चल रही है ना आ रही है, तो इंसान का जीवन समाप्त हो जाता है। आज सुंदर से वातावरण में जहां प्रभु शीतलनाथ अपने पाषाण से पूज्य पद को प्राप्त कर रहे हैं, उस वातावरण में हम भी चाहें तो पूज्य नहीं बन सकते। तो जो पूज्य पुरुष हैं उनकी सेवा अनुसरण कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान में हम सिर्फ कहते हैं नमः श्री वर्धमानाय निरूत कलिलात्मनि सालों का नाम त्रिलों का नाम यद विद्या द्रपायते। बस कहते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन जीवन में उतारते नहीं हैं। नाना प्रकार से ग्रंथों को पढ़ते आ रहे हो, लेकिन मन की ग्रंथि समाप्त नहीं हो पा रही है। नाना प्रकार से अनेक किताबों को घर में सजा के रखा हुआ है, लेकिन किताब के पन्ने पलट नहीं पा रहे हैं, इसीलिए जीवन में भटक रहे हैं। जो व्यक्ति किताबों के पन्ने को दिन में एक बार भी पलट कर देखता है, एक अक्षर एक शब्द भी पढ़ता है, उसका जीवन भटकता नहीं है, उसका जीवन उलझता नहीं है, उसका जीवन परेशान नहीं होता है। क्योंकि परेशानी, उलझने, भटकने समाप्त होती हैं तो ये जिनेंद्र भगवान की शरण में हुआ करती है। और जिनेंद्र भगवान की शरण ही एक ऐसी शरण है, अन्यथा शरणम नास्ति तौमेव शरणम मम तस्मात् कारुण भावेन रक्ष रक्ष जनेश्वरा, रक्ष रक्ष जनेश्वरा। ये सारी शरण समाप्त हो जाती हैं उस समय मात्र। चत्तारी शरणम पहुंच, अर्हंते शरणम पहुंच, सिद्धे शरणम पहुंच, साहु शरणम पहुंच, केवली प्रणतो धम्मो शरणम पहुंच। अर्थात 4 ही शरण जीवन में शरण है, बाकी सारी शरण नहीं है, आपको शरण का आभास करा रहे हैं। कहते हैं जीवन में मित्र अनेक हैं, लेकिन वह मित्र कोई पिकनिक वाला है, कोई पार्क वाला है, कोई कहीं वाला है, लेकिन जीवन में सच्चा मित्र तो वह है कि जो आपके पास तकलीफ होने पर ना आए, बल्कि आपके जीवन में ऐसा कार्य करे कि मित्र के जीवन में तकलीफ ही ना हो। वही आपके जीवन का सच्चा और वास्तविक मित्र है। और वह मित्र होते हैं देव शास्त्र गुरु। वह ऐसे होते हैं कि वह अपने शिष्यों, भक्तों की व्यवस्था को देखते हैं कि कैसा मेरा भक्त है, कैसा मेरा शिष्य है, कैसा जीवन उसका है, क्या जीवन में उसे चाहिए, क्या जीवन में उसे मैं प्रदान करूं, यह सोचता है। वर्तमान में 7 आश्चर्य बताए जाते हैं, 7 वंडर वर्ल्ड में है, लेकिन यदि कोई पूछता है कि 8वां आश्चर्य क्या है, तो सभी लोग कहते हैं जैन धर्म दिगंबर धर्म ही 8वां आश्चर्य है। इसके आगे सारे आश्चर्य नतमस्तक है। दिगंबर ही सबसे बड़ा वंडर है, क्योंकि जो 7 अजूबे हैं वह मात्र स्थायी है, लेकिन दिगंबर जो है वह 8वां अजूबा है और स्थायी नहीं है, अस्थायी है। आज यहाँ, कल वहाँ, परसों यहाँ। हिंसा के, द्वेष के, लूट खपोट के वातावरण में अहिंसा रूपी चिराग को जलाते जाइए। और जो अहिंसा रूपी चिराग को जलाता है उसका जीवन निश्चित रूप से ग्रहणीय हो जाता है, और ग्रहण करके जीवन का कल्याण हो जाता है। ओम प्रथम श्रोता
हे भगवान नमोस्तु क्रॉस करो। नमोस्तु। रवि जी आप घूमते रहो, कैमरा लेकर। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान परम पूज्य आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज सत्संग का 2024 का वर्षा योग करमपुरा में कैसे हो सकता है? बद्री, प्रश्न तो अति उत्तम है। जब आप थोड़ा सा प्रयास करते हो तो जिन मंदिर का छोटी सी जगह में बहुत बड़ा निर्माण करा देते हो और थोड़ा सा प्रयास करते हो तो पंचमेरु की 80 प्रतिमाएं हैं जो 80 दिन से भी कम समय में स्थापित कर लेते हो। लेकिन प्रतिमा को स्थापित एक बार किया जाता है, लेकिन संतों को लाने के बाद में बहुत सारे कार्य होते हैं। प्रतिमा स्थापित एक बार हो जाती है, फिर वो कुछ नहीं कहते, लेकिन संत जो हैं और आते भी हैं, कुछ कहते भी हैं, कुछ सुनते भी हैं और कुछ सुनाते हैं। छोटा सा प्रयास किया तो जिन मंदिर का निर्माण करा लिया, गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त किया, भगवान का मंदिर बना लिया, और आप और पूरी समाज प्रयास करेगी तो कभी ना कभी कोई ना कोई दिगंबर संत का चतुर्मास जरूर आपको मिल सकता है। नमोस्तु भगवान नमोस्तु। हे भगवान नमस्तु नमस्तु। हे भगवान आज की युवा पीढ़ी को धर्म मार्ग पर कैसे लगाया जा सकता है? देखिए, बड़ा विचारणीय प्रश्न है और प्रश्न भी पूछ रहे हैं बुजुर्ग आदमी कि आज की युवा पीढ़ी को धर्म से कैसे लगाया जाए। चिंता है कि धर्म कैसे संभलेगा, कैसे होगा। तो आज की युवा पीढ़ी को धर्म से लगाना है तो कुछ काम आप उनसे करवाना चालू कर दीजिए। सारे काम हम ही करेंगे तो दूसरा आके मंदिर में करेगा क्या? गुरुओं के पास आकर करेगा क्या? अन्यत्र जगह कर करेगा क्या? इसीलिए युवाओं को भी आगे लाना है तो वह जैसे चाहते हैं उस हिसाब से उनको धर्म मार्ग में, जिनवाणी माँ के उसमें सत्यता में, सभ्यता में लाने का प्रयास करें और उनको उनके हिसाब से कार्य करने दें। आज निश्चित रूप से आपने पिछले 8 साल में जो 2 बड़े बड़े कार्य किए हैं वह निश्चय रूप से 80 से लेके 8 साल तक के सबको लोगों को साथ में काम किया। इतना काम दिल्ली में और कोई नहीं कर पाया जो आपके लोगों ने करके दिखा दिया। ये सभी का मिश्रण ही तो है। हे भगवान, हे भगवान, मुनिराज की आहारचर्या खड़े होकर होती है, लेकिन पंचीर्णाक में पद्मासन प्रतिमाएं क्यों होती हैं आहार के समय, और सभी प्रतिमाओं को आहार क्यों नहीं कराया जाता? देखिए, प्रश्न उत्तम है और पंचीर्णाक आदि जो क्रिया होती है वह एक व्यवस्था मात्र है। ऐसा नहीं है कि सारी प्रतिमाओं के आहार नहीं हो सकते। आजकल कई जगह 24-24 भगवान के कल्याणक होते हैं और वहाँ पर 24-24 भगवान आहार को निकलते ही हैं। लेकिन जो एक व्यवस्था है कि विधि नायक प्रतिमा, अर्थात पिछी कमंडल भी एक ही प्रतिमा को रखे जाते हैं, आहार भी उनका एक ही कराया जाता है और अन्यत्र भी कराया जाता है। और जो प्रश्न है ये प्राचीन काल से, जब से हमने पंचनाग देखे हैं 25 साल के साधु जीवन में, आपने भी देखे हैं और जहाँ तक लोगों ने देखे हैं कि जो विधि नायक प्रतिमा होती है उस पर ही सारे संस्कार होंगे, उसी पर सारा गुणारोपण होगा, अन्य सारी प्रतिमाएं होंगी। तो यदि हम खड़गासन में ही आहार दिखाते हैं तो हमेशा हमें खड़गासन प्रतिमा को विधि नायक बताना पड़ेगा और उसकी व्यवस्था बनाना पड़ेगी। इसलिए गुरुजनों ने या जो विद्युत वर्ग है, प्रतिष्ठाचार गण हैं, आप स्वयं प्रतिष्ठाचार हो, अन्य सारे लोगों ने ये
एक मार्ग निकाला है कि एक दृश्य दिखाना है, क्योंकि सभी जानते हैं प्रतिमा तो आहार लेती नहीं है, मात्र उनकी प्रतिकृति को हम लोगों को आहार का बोध हो, आहार का ज्ञान हो कि कैसे भगवान आहार को निकले। क्योंकि निश्चित बात है कि जब साधु महाराज के पर्याय में वह आहार को निकले होंगे दीक्षा के पहले, तो उन्होंने खड़गासन में ही आहार लिया होगा, पद्मासन में तो कोई आहार लेता नहीं है। लेकिन ये उनकी प्रतिकृति है, क्योंकि देखिए मोक्ष गए हैं, 3 भगवान अलग अवस्था से गए, 21 भगवान अलग अवस्था से गए, लेकिन हर तरह की भगवान की प्रतिमा खड़गासन पद्मासन की मिलती है। तो एक तो मात्र भक्ति मार्ग है कि हम उनका आहार करवा रहे हैं, इसलिए उसमें कोई संकल्प विकल्प नहीं है। जैसे गुरु विराजमान होते, गुरु आज्ञा, प्रतिष्ठाचार्य का निर्देश और एक जैसी व्यवस्था होती है, उस हिसाब से करने का प्रयास करना चाहिए। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, सच्चे सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है? मनुष्य संसार में रहकर क्यों भटकता रहता है? नमोस्तु, कृपया इसका समाधान कीजिए। प्रश्न उत्तम है। मनुष्य संसार में भटक इसलिए रहा है कि संसार में रह रहा है। आप 2 कदम आगे बढ़ो, उधर माता जी की लिस्ट में शामिल हो जाओ, सच्चा सुख भी मिल जाएगा और संसार से भटकना भी छूट जाएगा। संसार में रहेंगे तो सच्चे की प्राप्ति नहीं होगी, और जब तक संसार के चक्कर में पड़े रहेंगे, जब तक सत्य बोल नहीं सकता। कैसे नहीं बोल सकता कि मैं आपसे कहूं कि कल मंदिर में आके आहार देना है, आदमी सीधा कहता है कल नहीं आ सकते, कल बच्चे का स्कूल है। शाम को आती है, शाम को फिर कहता हूं कि कल आके आहार देना है, बोले नहीं आ सकते, कल बच्चे का स्कूल है। फिर मैं धीरे से पूछता हूं कल रविवार है, ऐसा कौन सा स्कूल है जो चालू रहता है? आदमी झूठ बोलने में इतना मशगूल है कि उसको पता ही नहीं है। और मैं हमेशा कहता हूं अन्य क्षेत्रे कृतम पापम जिन क्षेत्रे विनश्यति, और जिन क्षेत्रे कृतम पापम न भूतो न भविष्यति, ऐसे आचार्यों ने कहा है। तो सच्चा सुख पाना है तो आप कहते हो मिलता है सच्चा सुख केवल जिनास तुम्हारे चरणों में। देव शास्त्र गुरु के पास जाकर कम बोलें, सुने अधिक, उससे सुख की प्राप्ति होगी और संसार का भ्रमण निश्चित रूप से बच जाएगा। हे भगवान, आपके चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। स्त्री पर्याय की वजह से हम मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाते, तो मेरी आपसे ये पूछना है मुझे कि हम स्त्री पर्याय का छेदन कैसे कर सकते हैं? पंचम काल में तो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों को मोक्ष नहीं है। लेकिन ये पक्की बात है कि जब भी मोक्ष होगा, जब नर पर्याय से होगा, नारी पर्याय से नहीं होगा। तो स्त्री पर्याय का छेदन करना है और अगली पर्याय नर पर्याय हो, तो ये भाव बनाना चाहिए कि हम देव शास्त्र गुरु की सेवा करें, परोपकार के कार्य करें, सदाचार के कार्य करें, और हमारे द्वारा ऐसे कार्य हों जिससे कि हमें अगले आने वाले समय में मनुष्य पर्याय मिले, जैन कुल मिले, और जैन कुल में हम नर पर्याय को प्राप्त करें, मुनि दीक्षा लें और आने वाले समय में मोक्ष सुख की प्राप्ति करें। ऐसे भाव अभी से बनाना चाहिए कि हे भगवान, अगला जन्म मिले तो सिर्फ जिन धर्म मिले और जिन धर्म में नर पर्याय मिले, ये भावना बना ही चाहिए। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, जीव अपना सम्यक किस तरह से दृढ़ कर सकता है? सम्यक दर्शन दृढ़ करना है तो हमें यह भाव बनाना चाहिए कि जो हमें सम्यक की ओर ले जाने वाली कथाएं हैं, जो कार्य सम्यक की ओर जाते हैं, उनको करें। आजकल एक बड़ा प्रपंच चल रहा है कि लोग कोई भी बात को बोल देते मिथ्यात्व चल रहा है। उनको यह नहीं पता कि मिथ्यात्व की परिभाषा क्या है। आज वर्तमान में जो जैनेन्द्र भगवान हैं, उनके सेवक सेविका भी हैं, तो वे मिथ्याती नहीं है, बल्कि जो आजकल कुरीति चल रही है, करवा चौथ का पालन चल रहा है, अन्य संप्रदाय के व्रत आदि चल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं मिथ्यात्व का पोषण करने वाले हैं। लेकिन जो जिन धर्म में आते हैं, जैनेन्द्र भगवान की पूजन अर्चा करते हैं, और उनके जो यज्ञ शिक्षणी हैं, देवी देवता हैं, उनकी जो विधि है, ऐसा नहीं है कि आप खूब लग जाओ, जो उनकी विधि है उस सबसे विधि भी यथोचित करते हैं, तो भी कोई बाधा नहीं है। लेकिन आज
साधु महाराज, पंडित महाराज, विद्वान महाराज और कोई नहीं तो श्रावक महाराज ये अपने मन से कहते थे तुम ऐसा काम करोगे तो मिथ्यात होगा। पहले उनको पता नहीं है कि मिथ्यात होता क्या है, मिथ्यात कैसे कहते हैं, मिथ्यात कहलाता क्या है। क्योंकि आज बस जहां मेरे मन के विरुद्ध कार्य हुआ वो मिथ्यात की श्रेणी में आ गया, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं, मुझे नमकीन पसंद नहीं है, लेकिन जो नमकीन खाता है वो गलत है ऐसा नहीं है। मुझे नमकीन पसंद नहीं, मैं उससे दूर रहता हूँ। उसी प्रकार से सम्यक दर्शन को दृढ़ करना है तो आपको हमेशा जो सम्यक वर्धनी क्रिया है, भगवान की उपासना, गुरुओं के आहार, गुरुओं के विहार, जिनवाणी की सेवा और इन सबसे ज्यादा दूसरों की निंदा, पर निंदा से जितना बचोगे, पर निंदा जितनी नहीं सुनोगे, पर निंदा जितनी नहीं करोगे, उससे आपका सम्यक दृढ़ होगा। क्योंकि जिसका सम्यक दृढ़ हो जाता है वह कभी किसी की निंदा नहीं करता और कभी किसी की निंदा नहीं सुनता है। और निंदा सुन रहा है मतलब कहीं न कहीं दूषण उसके जीव में लग रहा है। तो सम्यक दर्शन को शुद्ध करना है तो क्या करना पड़ेगा? अपनी विशुद्ध भाव रखो, शुद्ध भाव रखो, शुभ भाव रखो। ठीक है, जिसकी जो क्रिया है वो करता रहेगा, क्रिया करने का अधिकार सबको है, धर्म सबका है, धर्म के अनुरूप सारे कार्य करते हैं। हम तो विधि बता सकते हैं, चलना न चलना आपका काम है। तो अपने श्रद्धान को मजबूत रखो, क्योंकि आपका श्रद्धान मजबूत होगा तत्व श्रद्धा नाम सम्यक दर्शनम। कि आपका तत्व पर श्रद्धा सही होगी तो आपका सम्यक दर्शन अपने आप मजबूत होगा, दृढ़ होगा, सारा काम संपूर्ण। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, पंच कल्याणक महामहोत्सव में माता पिता बनने का क्या फल होता है? देखिए, पंचांग बनने महोत्सव में माता पिता बनने का सबसे बड़ा सुफल तो ये है कि तुम्हारी पत्नी वैसे बिना सहारे के चल नहीं पाती थी और यहाँ पर बिना सहारे के दौड़ दौड़ के भक्ति कर रही है। सबसे बड़ा पुण्य तो यही है, सबसे बड़ा फल तो यही है कि जब आदमी भगवान के पास भी जाता था तो सहारा लेकर जाता था, लेकिन यहाँ पर प्रतिमा लेकर ऐसे हो रहा है जैसे सब कुछ संपदा मिल गई हो। और पंचराग में माता पिता बनना अर्थात अपने जीवन को बहुत बड़ी ऊंचाइयों की ओर ले जाना, बहुत बड़े जीवन के पुण्य को प्राप्त करना, बहुत बड़े अपने जीवन में शुद्धि विशुद्धि को प्राप्त करना। और पंचराग में माता पिता बनना तो आसान है, लेकिन माता पिता के जो क्रिया है, नियम है, संयम है, उसको निभाना बहुत कठिन हो सकता है कि पूर्व जन्म में कभी ना कभी आपकी कोख से कोई संतान लेकर मुनि आरिका भी बनी हो तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। क्योंकि जिनकी कोख से मुनि आरिका बनते हैं वही आगामी भविष्य में भगवान के माता पिता स्वधर्म कुबेर इंद्र आदि बने, तो वो भी कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। जो और आज बन रहे हैं वो भी हो सकता है कि भविष्य में आज भगवान के माता पिता बने हो सकता है कल भगवान के समोषण में भी पहुंच जाओ, तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं। बिना पर्ची के पूछना लोगों को। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, 7 तत्वों का स्वरूप क्या है? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व हुआ करते हैं। और प्रत्येक तत्व की अपनी अपनी अलग अलग महत्वता है। सबसे पहले जीव तत्व को रखा और सबसे अंत में मोक्ष तत्व को रखा। क्यों रखा? कि यदि जीव चेतना सहित नहीं होगा तो वह मोक्ष की यात्रा नहीं कर सकता। वर्तमान में मोक्ष की यात्रा करने का अधिकारी कौन है? देव नहीं है, त्रियंच नहीं है, नारकी नहीं है, मात्र मनुष्य ही है जो मोक्ष तत्व की यात्रा करता है। तो जीव तत्व से प्रारंभ होकर मोक्ष तत्व की यात्रा जो है उसमें पहले जीव का वर्णन किया गया, फिर अजीव का वर्णन किया गया, फिर जीव, अजीव, आश्रव, बंध आदि का किया गया। तो क्रम से बहुत सारी व्याख्याएं हैं। इसको आगे तत्व और श्रुत आदि में आप देखकर और समझने का प्रयास करने को करेंगे। खड़े हो जाए। नमोस्तु 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 भगवान श्री। हे भगवान, दृष्टिभूषण माता जी का चतुर्मास क्रमपुरा में कराने का सौभाग्य हमें मिलेगा? देखिए, दृष्टिभूषण माता जी के चतुर्मास तो आप विनती चालू करोगे तो इसी साल भी मिल जाए तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन शक्ति से, भक्ति से करने का प्रयास करो तो सारा काम अपने आप हो जाएगा। और क्रमपुरा वालों को तो जो चीज़ वो चाहते हैं
हमारे छुल्लक जी और भूषण जी ने प्रेरणा से ऐसी बेदी बनवाई है कि वहाँ पर खड़े होकर सच्चे मन से चाहते हैं, सारे काम उनके अपने आप हो जाते हैं। एक बार सच्चे मन से भावना भाइये, चतुर्मास भी हो जाएगा, वाचना भी हो जाएगी और सारे काम भी हो जाएंगे। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, जीवन में हर दिन उतार चढ़ाव क्यों होता है? जिंदगी में प्रति क्षण उतार चढ़ाव चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? उसका कारण है इंसान का मन स्थिर नहीं है। मन में घर से निकलते समय भाव होता है कि मैं यह वस्त्र खरीदूंगा, उतने पैसे लेकर भी जाते हैं, लेकिन जब पड़ोस का व्यक्ति उसी वस्त्र को पहन के आ रहा होता है तो विचार बदल जाता है कि ये वस्त्र तो खरीदना ही नहीं, पड़ोसी के पास पहले ही आ गया। और दुकान पर जाते जाते उससे डबल कीमत का भी होता है तो उसको देखकर मन विचलित होने लग जाता है कि मुझे यह वस्त्र खरीदना है। और यही जो आपका मन का विचलित होना है वही आपका उतार चढ़ाव कहलाता है। जिस प्रकार से आप मंदिर में आते हो, यहाँ कोई विकल्प नहीं है। मंदिर में आदिनाथ भगवान है, उनके सामने शुचि निर्मल वाला अर्घ चढ़ाना है तो उतार चढ़ाव नहीं है। और हमेशा मैं एक बात कहता हूँ कि मन यदि स्थिर होता है तो मात्र मंदिर में होता है, क्योंकि मंदिर शब्द है माँ ना दा और रा। दर कहते हैं उतार चढ़ाव को, दर बढ़ती है और मन मतलब मन की जहाँ पर स्थिरता हो जाती है, मन की स्थिति समान हो जाती है, उसका नाम मंदिर है। और जीवन में आपके ऐसे कार्य हो रहे हैं कि नित्य प्रति आपको उतार चढ़ाव मिल रहा है। उसका कारण है कि हमारी सोच सही नहीं, हमारी सोच विकट है, और सोच विकट है इसलिए संकट निकट है। तो सोच को सही करें, संकट आपके निकल जाएंगे, संकट विकट दूर हो जाएंगे और मन का स्थिरता प्रदान हो जाएगी। मन स्थिर होगा कैसे? जब आपके आसपास के चारों ओर के लोग अस्थिर हैं, आपके आसपास का वातावरण अस्थिरता से भरा हुआ है। घर से सोच के आते हैं कि आज तो मैं महाराज का पूरा प्रवचन सुनकर जाऊंगी, लेकिन यहाँ पर 10 के 11 बज गए, कल सुन लेंगे, नहीं तो रात को टीवी में तो आ ही जाएगा, वापिस चले जाते हैं। यही तो आपके मन को अस्थिर कर देता है। और जो संकल्प करके आता है कि मुझे तो सुनना ही है, चाहे शाम की 5 बज जाए, उसका मन अस्थिर होता ही नहीं है। मन में विकल्प है, स्थिरता है, मन में संकल्प है, स्थिरता है। तो मन को संकल्पित करें, स्थिरता जीवन में आएगी, उतार चढ़ाव से बचाओ। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, जीव अपना कल्याण किस तरह कर सकता है? देखिए, भगवान के ऊपर लिखी गई कविताओं को सुबह शाम पढ़ने का प्रयास करो, कल्याण होना प्रारंभ हो जाएगा। जीव का कल्याण करना है, जीव को अपना कल्याण करना है, तो सबसे पहले तो समझना है कि कल्याण होता कैसे है, कल्याण का मार्ग क्या है, कल्याण की प्राप्ति कैसे होगी। मंदिर में आके एक थाली से दूसरी थाली में चावल चढ़ाने में मात्र से कल्याण नहीं होगा, बल्कि मंदिर आते समय जो हाथ में चावल लेकर आ रहे हो और रास्ते में कोई भूखा मिल गया और पूरे चावल उसके कटोरे में उड़ेल दिए तो भगवान अति प्रसन्न हो जाएंगे कि ये बंदा निश्चित रूप से कल्याण का इच्छुक है। लेकिन मंदिर में आने के बाद हमारी चावल की थाली में से 2 दाने किसी ने उठा लिए तो उसको आंखें निकाल कर ऐसे देखते हैं, पता नहीं कत्ल कर देगा आदमी। हमारी सीट पे कोई बैठ गया तो उस समय लगता है पता नहीं इसे कौन सा बड़ा अपराध कर दिया। कल्याण करने वाला व्यक्ति तो कहता है खड़े मत रहो, मेरी सीट पर बैठ जाओ, मैं थोड़ी देर के लिए नीचे बैठ जाऊंगा, उसका कल्याण हो जाएगा। और जितने जितने भद्र परिणामी जीव हैं, सरल परिणामी जीव हैं, उनका कल्याण निश्चित रूप से होता है। कल्याण करना है तो सरल बन जाओ। पानी सरल है, पानी सरल है, इसलिए पानी को ना तो चट्टान रुक पाती है ना पेड़ रुक पाता है, क्योंकि जो सरल होता है उसका कल्याण निश्चित रूप से होता है, और जो कठिन होता है उसका कल्याण कभी नहीं हो सकता। तो कल्याण पाना है तो जीवन में सरलता को स्थान दीजिए। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, हम छोटी छोटी समस्याओं से भयभीत हो जाते हैं, हमारे अंदर इतनी सहनशीलता कैसे आ सकती है कि हम दुख में समता भाव रख सकें? कृपया इसका समाधान करें। समस्याएं और समाधान दोनों की राशि एक है। जिस तरह से राम की और रावण की राशि एक है,
लेकिन एक का नाम पूरी दुनिया जपती है और एक के नाम लेने से भगती है। एक का नाम पूरी दुनिया जपती है और एक का नाम लेने से दुनिया भगती है। उसी प्रकार से समस्याएं और समाधान, ये बड़ी विचित्र व्यवस्थाएं है। पहली बात तो है ऐसा कोई कार्य ही मत करो कि समस्याएं आएं, और समस्याएं यदि आ गई हैं तो उसका समाधान खोजते कहां पर हो। घर की समस्याएं लेकर यहाँ पर आ रहे हो और यहाँ आने के बाद भी ऐसी कार्य कर रहे हो कि समस्याएं आपके जीवन में आ रही हैं, तो घर की समस्याओं का समाधान कदाच गुरु उपदेश सुनने से, जिनवाणी श्रवण करने से, प्रभु का प्रक्षालन देखने से हो सकता है। लेकिन यहाँ पर भी आकर समस्याएं करोगे तो इसका समाधान कहाँ पर पाओगे। समस्याएं जिंदगी में प्रति पल, प्रति डग, प्रति कदम कदम पर चल रही हैं। और यूँ कहना चाहिए कि संसार में हम हो चाहे आप हो, ऐसा कोई जीव नहीं है जो समस्याओं से ग्रस्त ना हो। अंतर इतना है कि आपने समस्याओं को अपना मान लिया है और संतों ने समस्याओं को छोड़ दिया है। जो छोड़ता है उसके पास समाधान है, और जो समस्या को जकड़ता है, पकड़ता है, उसके पास समाधान नहीं है। और समस्याओं का समाधान हम रह रहे हैं जिनके साथ उनसे खोज रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं। अरे आपको नहीं पता, एक बार ऐसे ही हुआ, एक जवाई मतलब एक पति अपनी पत्नी से परेशान हो गया, हो सकता है एक आध के भी हो। और जब पति अपनी पत्नी से परेशान हो जाता है तो फोन कहां पे लगाता है? ससुराल में। ये आपको पता होगा, मुझे पता नहीं। ससुराल में फोन लगाता है, और किसको लगाता है? ससुर को, सास को कोई नहीं लगाता। एक बार एक पति ने पत्नी से परेशान होकर ससुर को फोन लगाया, क्या करूं, जब से शादी हुई, जब से जीवन ऐसा हो गया, वैसा हो गया, कुछ समाधान करो। वहां से आवाज आई, ठंड रखो ठंड। वहां से आवाज आई, ठंड रखो ठंड। बोले क्यों? बोले तेरे पास तो कपड़े का एक टुकड़ा है, थान तो पूरा का पूरा मेरे पास में है। तेरे पास तो कपड़े का एक टुकड़ा है, थान तो मेरे पास में है। तेरे पास तो बेटी है, उन सबकी जो माँ है, अम्मा मेरे साथ में ही है। इसलिए समस्याओं को तुमने खुद ओढ़ रखा है, तो समाधान कहाँ से आएगा? और समस्याओं को मत ओढ़ो, समस्याओं को छोड़ो, समाधान हो जाएगा। एक पति आया, बोले मैं समस्याग्रस्त हूँ, शादी हो गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, संन्यास ले लो, समस्या छूट जाएगी। बोले छोड़ नहीं सकता हूँ। खुद तुमने समस्या को पकड़ रखा है, खंबे को पकड़ रखा है, और कहते खंबे से कैसे छूटूं? खंबे से छूटना है, हाथ छोड़ दो, आगे निकल जाओ। तो समस्याओं का समाधान आपके पास में है, और नहीं तो गुरुओं के चरणों में जाओ, समाधान आपको प्राप्त हो ही जाए। हे भगवान, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। हर व्यक्ति के पास धनराशि होने के बावजूद भी दान के भाव क्यों नहीं बन पाते? देखिए, यदि धन ही दान का माध्यम होता तो संसार के जितने धनिक हैं वह सारे के सारे लोग मंदिर में भगवान का अभिषेक किया। धन की 3 गति होती है, उसमें पहला है दान, दूसरा है भोग, और तीसरा है नाश। कि यदि धन आने के बाद या तो दान कर लो, भोग कर लो, उपभोग कर लो, नहीं तो नाश होने ही वाला है। और जो प्रश्न है कि धन तो बहुतों के पास में है, लेकिन उनका धन मंदिर में क्यों नहीं लगता, सत्कार में क्यों लगता, गुरु सेवा में क्यों लगता? क्योंकि उनका धन इतना पवित्र नहीं है कि वह जिनेंद्र भगवान के चरणों तक पहुंच पाए। इसलिए उनका धन जो आता है वह होटल में, पब में, पार्टी में, सार्टी में जाता है, और सत्पुरुषों का धन ही मंदिर में लगा करता है। ये सत्य बात है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी अच्छी कमाई का थोड़ा थोड़ा सा द्रव्य जिन मंदिर में, गुरुओं की जिन आयतनों में सेवा में लगाए, तो कोई आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। आज सोचता हूं, करमपुरा की बात ले लो, करमपुरा में जितने लोग हैं, हर के घर की यदि कोठी है, फ्लैट है, तो 100 गज, 200 गज, 300 गज, 500 गज तक है, और जिन मंदिर 108 गज में है। यदि प्रत्येक व्यक्ति संकल्प कर ले कि हमारा 500 गज का मकान है, 200 गज का मकान है, और जब भी मकान खरीदूं उस समय हमारे आसपास के मंदिर के लिए जितने मेरे मकान की कीमत है उतना 1 गज की कीमत में मंदिर में दान दूं, तो सबसे बड़े मंदिर आपके जिनालय हो जाएंगे, सारा का सारा काम हो जाएगा। लेकिन ऐसे भाव नहीं है। शादी ब्याह में इंसान बाजा बजाने में, लाइट में, खाने पिलाने में करोड़ों रुपए खर्च कर देगा, और जिन मंदिर में भगवान का अभिषेक करने का भाव आता है उस समय इंसान
5-10 हज़ार रुपये से चूक जाता है और अगली चतुर्दशी का इंतजार करता है कि अगली चौदस आएगी जब मैं भाव लाऊंगा। अगली चौदस तो आएगी, लेकिन अगली चौदस तक तुम भगवान के पास आओगे कि नहीं आओगे, यह पक्का नहीं। और गुरुदेव हमेशा कहते थे कि धन के बारे में बताते थे कि जोड़ गया सिर फोड़ गया, जोड़ गया सिर फोड़ गया। जोड़ता गया, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी बच्ची का क्या हो गया, तुम तो गए, भाइयों बहनों की राखी बंद हो गई। दिल्ली में बहुत देखता हूँ केस दिल्ली। जोड़ गया सिर फोड़ गया और गाड़ गया झक मार गया, कि कई बार अंडरग्राउंड कर गए, वो चला गया सारा समाप्त। जोड़ गया सिर फोड़ गया, गाड़ गया झक मार गया, और जो दे गया सो ले गया। समझ के चलना कि जो दे जाता है वह ले जाता है। तो जितने धनिक हैं, मैं ये नहीं कहता कि तुम अपने धन को पूरा धर्म में लगा दो, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि धन की शुद्धि करना है तो उसका कुछ हिस्सा अपने जिन मंदिर में, गुरु दर्शन में, गुरु सेवा में, जिनवाणी के प्रकाशन में, जिन आयत्रों में जो सप्त क्षेत्र दान के रहने सारे में बताए, वहां पर लगाइए। एक बार ऐसे ही हुआ, एक बहुत पैसे वाला आदमी, बहुत पैसे वाला आदमी, बेटे विदेश में थे, बच्चों ने एक नौकर रख दिया गांव से लाके। आप सबके घर में सर्वेंट रूम होते हैं, कहां पे होते हैं, या तो बेसमेंट में या छत पे, दो ही जगह होते हैं। तो जब वो जाने लगा, मरने लगा, उसने वकील को बुलाया कि वकील आओ मेरी नोटरी कर लो। तो वकील आया, उसने पूछा कि तो आपकी संपदा आपके भाई को देना है, उसने कहा नहीं देना। आपके बेटे को देना है, बोले नहीं देना। बेटी को देना है, बोले नहीं देना। तो बोले आपकी संपदा किसको देना है? इतने में उसने इशारा किया ऊपर की ओर, मर गया। उसने इशारा किया ऊपर की ओर, मर गया। उसने कहा नौकर को देना है, उसने ऐसी मुंडी करी और चल पड़ा, और सारी की संपदा का मालिक नौकर हो गया। उसका इशारा था ऊपर, मतलब ऊपर वाले की ओर था, लेकिन नौकर ने पूरे जीवन सेवा करी तो नौकर ही उस घर का सेठ बन गया और पूरी संपत्ति का वारिस बन गया। तो धन को यदि सही उपयोग नहीं करोगे तो बाद में यही होने वाला है, सिर फूटेंगे, यहाँ होगा। और कई जगह तो क्या होता ना, जैसे कि 2016 8 नवंबर को घोषणा हुई थी, 8 नवंबर 2016 को घोषणा हुई थी कि ऐसा ऐसा होने वाला है, तो सारे अंडरग्राउंड सामान बाहर आना चालू हो गए थे। तो इसलिए ध्यान रखिए, धन का सदुपयोग करना है, धन का सदुपयोग करें। और जो प्रश्न है कि धन है लेकिन द्रव्य क्यों नहीं लग रहा, धन तो है लेकिन उनका पुण्य नहीं है। जिसका पुण्य है उनका द्रव्य जिन मंदिर के अंदर है, और जिनका पुण्य खराब है, पाप कर्म का उदय है, उनका पैसा खाने पीने में इधर उधर लग रहा है, परोपकार में उसका पुण्य होता है, उसका ही द्रव्य लगता है। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, देव शास्त्र गुरु की भक्ति करने का क्या फल होता है? देखिए, देव शास्त्र गुरु की सच्ची भावना से भक्ति करने से इंसान कहां से कहां पहुंच सकता है, इसका उसको अंदाजा भी नहीं है। आपने स्वयं ने कल छोटी सी भगवान की भक्ति करने का प्रयास किया तो सैकड़ों लोगों के बीच में आकर सबसे पहले अन्नप्राशन का भाग्य, सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ। ये भक्ति का ही तो फल है। लगातार जब गुरुओं की भक्ति करते हो, रत्नत्रयधारियों की भक्ति करते हो, तो आपको जीवन का बहुत बड़ा भाग्य, सौभाग्य मिल जाता है। और देव शास्त्र गुरु की भक्ति का फल ये होता है कि उसके जीवन में समस्याएं नहीं आती। आप कहोगे हम तो लोक संपर्क में हैं, लेकिन समस्याएं आ रही हैं। वह जो समस्याएं आ रही हैं वह कट कट कर आ रही हैं। किस तरह से एक बार एक व्यक्ति ने परमात्मा को प्रसन्न कर लिया, और प्रसन्न करने के बाद कहा कि परमात्मा, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ में रहना, हमेशा मेरे साथ में रहना। का परमात्मा ने कहा तथास्तु, तुम्हारे साथ रहूंगा। एक बार वह बीच के किनारे जा रहा था, टापू के किनारे जा रहा था। जब वह जा रहा था तो उसको 4 पैर दिख रहे थे। उसने कहा देखो परमात्मा मेरे साथ में हैं, क्योंकि 2 पैर मेरे हैं और 2 पैर परमात्मा के हैं। अचानक बाढ़ आने लगी,
अचानक बाढ़ आने लगी, वह दौड़ दौड़ के जाने लगा। वह देखता है कि मेरे 2 पैर ही दिख रहे हैं, देखो परमात्मा ने मुझे धोखा दे दिया। उसने मंदिर आकर कहा, परमात्मा जी मैं सोचता था कि धोखा मनुष्य देते हैं, लेकिन परमात्मा भी धोखा देते हैं। उसने कहा बेटे ऐसी बात नहीं है। बोले कैसी बात है? जाते समय तो मेरे साथ में आप भी थे, आते समय मेरे साथ नहीं थे। बोले कैसे नहीं था? जाते समय 4-4 पैर दिख रहे थे, आते समय 2-2 पैर दिख रहे थे। तो परमात्मा ने कहा तू पीछे मुड़कर देख। उसने पीछे मुड़कर देखा तो इतना ऊपर सागर का उछाल आ गया कि आदमी क्या, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें डूब रही हैं। तो परमात्मा ने कहा जो 2 पैर दिख रहे थे वह परमात्मा अर्थात मेरे ही पैर तो थे, मैंने तुझे गोद में उठा के दौड़ लगा दी थी कि मेरा भक्त ना डूब पाए। परमात्मा जिसको गोद में उठा लेते हैं उसको जो 2 पैर दिखते हैं वह परमात्मा के दिखते हैं। तो देव शास्त्र गुरु की भक्ति का फल यही होता है कि जीवन में संकट आता ही नहीं, और आता भी है तो जल्दी निपट जाया करता है। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान हमारे 24 तीर्थंकर है और सभी के चिन्ह है, ये चिन्ह उन्हें कैसे मिले और क्यों? देखिए जब भगवान के चिन्ह आदि की घोषणा होती है, अन्य सारी बातें होती हैं। इसमें एक प्रश्न ऐड और भी हो सकता है कि 24 भगवान में जो चिन्ह हैं वह सिर्फ त्रियंचों के हैं, वृक्ष के हैं, मनुष्यों के क्यों नहीं? एक प्रश्न ये भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात इतनी सी है कि जिनके चिन्ह हैं वह तीर्थंकर नहीं बन सकते, और मनुष्य का चिन्ह इसलिए नहीं है कि मनुष्य के अंदर योग्यता है कि वह आज नहीं कल, कल नहीं परसों त्रियंच से तीर्थंकर की यात्रा कर सकता है। और जो उनके चिन्ह है सौधर्मेंद्र दिखता है और सारे के सारे चिन्ह आदि को बताने का प्रयास में पांडुश्लभ अभिषेक आदि होता है, उस समय अंगूठे में देखता है और देखकर वहां पर उनके पैर के अंगूठे को देखकर घोषणा कर देता है। इसको ऐसा समझना चाहिए। ज्योति पूछो, और जनरल जिसको पूछना पीछे से भी दे दो ना सबको। उसमें पीछे हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान स्वाध्याय करने का क्या फल होता है, कृपया वो समझाएं। स्वाध्याय परम तपः। स्वाध्याय 100 प्लस अध्याय, अर्थात जो हमारा खुद का अध्याय है उसका नाम स्वाध्याय है। और जो व्यक्ति नित्य प्रति स्वाध्याय करता है वह कठिन समय में भी घबराता नहीं है और सुख वाले समय में भी इतराता नहीं है, क्योंकि उसको पता होता है कि यह वक्त भी बदल जाएगा, यह समय भी निकल जाएगा, यह समय भी गुजर जाएगा। और जो स्वाध्याय करता है निश्चित रूप से वह अपने जीवन के अध्याय को अच्छा बना लेता है, सच्चा बना लेता है, सुख में शांतिपूर्वक बना लेता है। तो जीवन में स्वाध्याय को करते रहेंगे तो कभी ना कभी हमारे जीवन में अपार सुख शांति की प्राप्ति जरूर हो। हे भगवान आपके चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान मेरा प्रश्न मेरी भावना की एक पंक्ति से है कि गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, लेकिन ऐसा देखने में नहीं आता है। ये चाहे जो प्रतिमाधारी हो या हम साधर्मी हो या श्रावक जन हो, लेकिन ये ऐसा व्यवहार में देखने में नहीं आता है। ये सिर्फ पंक्ति में ही जितने जैसे पढ़ जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए प्रश्न बड़ा उत्तम है श्राविका जी आपका। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ जाए। आज बिल्कुल सही बात है कि गुणी जनों को देखकर प्रेम नहीं उमड़ रहा, उनके आदर सत्कार के भाव नहीं हो रहे। उसका कारण है कि जो गुणी जन हैं उनके हम गुण को नहीं देखते, उस व्यक्ति को देखते हैं। यदि आप गुण को देखोगे तो आपको गुण ही गुण नजर आएंगे, लेकिन आप गुणी जन में उस व्यक्ति को देखते हो। यदि पड़ोसी से बैर है और उसने कहीं पर कोई बोली ले ली तो अरे ये तो गलत पैसे कमाता है इसलिए ले ली, इसलिए गुण नहीं दिखते। और यदि पड़ोसी में अच्छाई है तो गलत कार्य करके भी काम कर रहे नहीं, गलती हो गई होगी। आपके जो चश्मे का नंबर है वह गलत है, आपके चश्मे का मापदंड गलत है। यदि हमारी अंतरंग से भावना होगी तो हमारे को हर जीव में गुण दिखेंगे। आप तो इंसान की बात करते हो, लोग चींटी को देख के भी गुण प्राप्त कर लेते हैं। क्यों? क्यों चींटी उड़ती है, गिरती है, उड़ती है, गिरती है, लेकिन चढ़ना नहीं छोड़ती। उसी प्रकार से वर्तमान में एक बात और भी है, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन।
खा रहे हो अन्न कैसा, पता नहीं कौन कौन सी चक्की का कब कब का पिसा हुआ, कहाँ कहाँ का ला रहे हो, कहाँ कहाँ के मसाले खा रहे हो। और उसके बाद में गुण ग्रहण के भाव आएंगे कहाँ से? गुण ग्रहण के भाव तो तब आएंगे जब हम गुणी जनों की संगति में रहेंगे। हमारी जो संगति है वो एक गुणी जनों की नहीं अपितु दुर्गुणों की है, दुर्गुणीय लोगों की है। इसलिए हमें गुणी जनों में प्रेम नहीं उमड़ता, गुणी जनों को देखकर गुण ग्रहण के भाव नहीं होते। ये प्रश्न बहुत उत्तम प्रश्न आपका नहीं, ये जन जन का प्रश्न है। और प्रत्येक व्यक्ति अपनी अंतरात्मा में झांक कर देखे, यदि उसको गुणी जन दिखते हैं तो एक गुण ग्रहण का भाव दिखता है। लेकिन आज तो यहाँ पर ये परिस्थिति है कि मंदिर में यदि हमारा कोई विरोधी है, जिससे कोई बैर विरोध हो गया, वह मंदिर में है, तब तक हमारा मन मंदिर में लगता ही नहीं है। अरे आप उसको व्यक्तित्व को मत देखो, बल्कि आप ये देखो उस व्यक्ति को मत देखो, बल्कि उसके व्यक्तित्व को देखो कि वह भगवान का भक्त है। ये आप देखोगे तो आपको गुण ही गुण मिलेगा, प्रेम ही प्रेम मिलेगा, और आपके अंदर सदाचार की भावना, नैतिकता की भावना आएगी। गुरुवर, मेरा एक प्रश्न है कि हम बहुत मुट्ठी भर जैनी हैं, और इसमें भी अलग अलग तरह के जैनी हैं, कुछ दिगंबर, श्वेतांबर, तेरापंथी, स्थानकपंथी, तो ऐसा क्यों है? देखिए, कुछ श्रृंगारकारी, तेरापंथी, दिगंबर, श्वेतांबर, श्रृंगारकारी अलग अलग क्यों है? देखिए, हम बात कर रहे हैं जैन समाज के घटकों की, लेकिन मैं तो सोचता हूं कि परिवार में 10-15 लोग होंगे तो उनके सबके विचार अलग अलग हैं। पति का विचार अलग है, पत्नी का विचार अलग है, लेकिन उनका घर एक ही है। उसी प्रकार से जैन धर्म के लोग, उनके विचार कोई भी होवे, लेकिन सबके भगवान महावीर स्वामी तो एक ही हैं। भगवान महावीर स्वामी का चिन्ह एक है, भगवान महावीर स्वामी का संदेश एक है, और 24 भगवान महावीर स्वामी हैं। तो ये तो विचारधारा है, पैमानस्ता है। जब घर में 20 लोग होते हैं, सबके विचार अलग अलग हैं, तो उसी प्रकार तो ये समाज है। और समाज में कुछ व्यवस्थाएं बन गई हैं, कोई दिगंबर मानता है, कोई सितंबर मानता है, कोई दिगंबर में 13 पंथ 20 पंथ मानता है, कोई काजी स्वामी मान रहा है, कोई सोनगढ़ पंथ मानता है, सितंबर में स्थानकवासी आदि आदि, मूर्ति पूजक, 13 पंथी, श्रृंगार करे, सब मानते हैं। लेकिन सबका भाव जो है वह मोक्ष जाने का भाव है। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबकी मंजिल एक है। और सबकी मंजिल क्या है? जिन्हें धर्म है। लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए, जिस प्रकार से भगवान महावीर स्वामी का जो चिन्ह, जब वो समोषण में बैठते थे, उस समय गाय और शेर एक ही घाट पर पानी पीते थे। तो हम अपने मंदिरों के लिए कुछ भी करें, लेकिन जब भगवान महावीर स्वामी का नाम आए, उस समय पूरा हिंदुस्तान एक जिन धर्म के झंडे के नीचे चले, ये भावना होना चाहिए। और धीरे धीरे जब ये काम करोगे तो वैचारिक मतभेद भी समाप्त हो जाएगा। ओम। आज इस पावन पवित्र स्थल पर गणधर भगवान के रूप में अनागार। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, हमारे चुल्लके भूषण जी महाराज व्यस्त समय में से पहुंचे हुए हैं। आपको बताऊं कि 2016 में जब यहाँ प्रतिष्ठा हुई, 16 में प्रतिष्ठा हुई थी, उस समय तो हमें पता भी नहीं था करमपुरा कहाँ पर है। चुल्लक जी का समाचार आया संध्या काल में, महाराज जी इस समय आप कहाँ पर रहेंगे? हम बोले कहीं पर कार्यक्रम नहीं है। उन्हें तुरंत अगले दिन करमपुरा वालों को भेजा कि महाराज जी आपको प्रतिष्ठा में आना है। और ये आज इतना सारा काम आप देख रहे हो, निश्चित रूप से गुरुदेव आचार्य श्रीमती सागर जी महाराज का, देशभूषण महाराज जी का मंगल आशीर्वाद है। लेकिन इन सब कार्य में यदि सबसे ज्यादा किसी का अहम योगदान है तो चुल्लक योग भूषण जी महाराज का है, जिन्होंने एक एक जैनी व्यक्ति को जैन बनने की प्रेरणा दी। जो मुझे मालूम चला है लोगों से, उसके पहले जैन भी एक दूसरे को नहीं जानते। तो जो इन्होंने कार्य किया है, उसी कार्य को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। संध्या काल में, कल प्रातः काल हम लोग उनको सुनेंगे। तो निश्चित रूप से, और वैसे भी इनका हमारा तो काफी अच्छा रहता है। जब भी मैं दीक्षाएं देता हूँ तो कहीं पर भी हूँ, इनको बुलाता जरूर हूँ कि भाई आओ, दीक्षा का मुहूर्त आप निकालो, सारा काम करो। और आचार्य श्रीमती सागर जी महाराज के प्रयाग शिष्य हैं, और देश में नहीं, देश देशांतर में। कल हमारे सरल जी दिखा रहे थे मुझे, इनका कुछ चल रहा था काम, तो जब उनका देख रहे तो हजारों सैकड़ों लोग उस चीज को गौर से सुन रहे थे। लगता है कि भाई कहीं ना कहीं दिगंबरत्व का प्रचार चुल्लक योग भूषण जी महाराज के माध्यम से हो रहा है। तो सभी लोग इनकी वाणी का भी लाभ लेते हैं, और कल हम लोग सुनने का भी प्रयास करते हैं। चलिए देखें, आज परम पूज्य धर्मयोगी रत्न चुल्लक श्री समर्पण
योग भूषण जी महाराज श्री का भी आगमन हुआ है। ये हमारा परम सौभाग्य है, बहुत अच्छी बात है। देखें करमपुरा मंदिर में रह करके, जैसा पूज्य गुरुदेव ने भी बताया है कि आज क्षुल्लक श्री योग भूषण जी महाराज श्री ने इस मंदिर को, जब कुछ भी नहीं था, यहाँ पर वर्षा योग किया। वर्षा योग करने के बाद एक एक व्यक्ति को जोड़ा। जब एक कल्प वृक्ष वेदी का शिलान्यास हुआ, उसमें गुरुदेव ने मुझे ही बुलाया था। उस वेदी के शिलान्यास से लेकर के संपूर्ण, मुझे लगता है दिल्ली का सबसे छोटा मंदिर है। लेकिन जब पंचकल्याणक किया था, गुरुदेव कितने आचार्य महाराज थे उस समय पंचकल्याणक में? हाँ, महाराज से बोल रहे हैं कि 7-8 संघ थे। इतना बड़ा पूरे दिल्ली के सभी संतों को एक साथ एकत्रित करने का काम किया था क्षुल्लक श्री योग भूषण जी महाराज श्री ने। आए और भी आज बहुत सारे अतिथि आए हैं। दिल्ली एनसीआर गोला पूरब दिगंबर जैन समाज के भी सभी पदाधिकारी, हमारे अध्यक्ष मदन जी से लेकर के सुधीर जी, विवेक जी और एरोरा वाले से लेकर के सभी लोग हैं। एक बार उनका ताली बजा के स्वागत करें। उनको भी 2 मिनट बाद हम मंच पर बुलाएंगे। हाँ, वो मदन जी मनु, ये बहुत अच्छे अंतर्राष्ट्रीय कवि भी हैं, उनका काव्य पाठ भी होगा भी, उनका भी हम स्वागत। विमल जी हटा वाले पंडित जी साहब भी हैं। बहुत सारे विद्वान यहाँ पर उपस्थित हैं। अब देखिए 4 महादीपकों के, देखिए 46 महादीपक होते हैं। 46 महादीपकों के माध्यम से महाआरती करने का सौभाग्य हम प्राप्त करेंगे। चूंकि 46 महादीपक देखिएगा, और अभी तुरंत आरती के बाद में आधे घंटे 100 विसर्जन होगी और 7 बजे से ठीक आपको आना है। 6:45 बजे आरती प्रारंभ हो जाएगी। और आज संध्या काल में सम्राट भाई रूपेश जैन जी, इनकी भजन संध्या होगी। तो आप सभी जितने लोग हैं उनको सभी को पहुंचना है, आना है, सारा काम संपन्न करना है। अभी बहुत टाइम है, 1 घंटे का टाइम बीच में, सब करा देंगे उसके पहले पंडित जी हमारे। 40 महादीपक, 4 थाल हैं। हाँ, देखिए 5100 रुपए की 4 नाम चाहिए, जो 4 दिशाओं में 4 देखिए 4 दिशाओं में भगवान की आरती होना है। उस आरती के लिए समय नहीं है, इसलिए 4 नाम फिक्स करो। 5100 में एक नाम लीजिए, अरुणा जैन जी का लो। इनको दीपक देना चालू करो। 4 नाम चाहिए 5100 की राशि में। एक अरुणा जी का दे दो, ने थाल दे दो, थाल देते जाओ। अभी केवल ज्ञान की पूजा भी होगी, आप लोग तैयार रहें। और अभी जैसा मुझे संदेश प्राप्त हुआ कि क्षुल्लक श्री योग भूषण जी महाराज साहब की भी एक अर्जेंट मीटिंग है, इसलिए उन्हें भी निकलना है। कल पुनः हमारे बीच में वो सुबह उपस्थित होंगे। सुबह फिर आएंगे, सुबह पुनः हमारे बीच में उपस्थित होंगे। कल उनका एक विशेष वक्तव्य हमारे बीच में होगा। शीघ्रता से 4 नाम 5100 रुपए में चाहिए। एक नाम आ चुका, 3 नाम और ने देखे। केवल ज्ञान के बाद समोषण की विशेष महाआरती है, कोई सामान्य सौभाग्य नहीं है। हाँ, एक लीजिए उनका अमृता। चले, दूसरा नाम आ चुका, ताली बजा के स्वागत करते हैं। अमृता जैन सी, आज जिनका नाम है अरविंद जी डीएलएफ, आप आओ साथ में। एक इनका विनीत जी का लीजिए। पंडित जी हो गया, बहुत बढ़िया जी। अमित जी नोएडा, उनकी तरफ से उनकी बहन करेंगी। एक इनका लीजिए, विनीत जी का लीजिए। एक नाम और चाहिए बस खाली। 3 हो गए, एक नाम और दे, अंतिम नाम। पहले पूजा करो, उसका नाम आ रहा है। हाँ, चलें निकालने सीधे केवल क्या सोधरविंद जी, कुबेर जी, अभी मत, दीपक मत जला, वो भी केवल दीपक नहीं जला, जो जल गया उसको जला दो, बंद मत करना, है ना। चलें केवल ज्ञान की पूजा सीधे। अमृता जी, संजय जी साथ ऊपर आ जाओ। एक नाम इनका किसका लो? नाम श्रीमान रेणु जी, नरेंद्र जी मॉडल वस्त्री। एक बार ताली बजा। हाँ, मोहित जी, नेहा जी, उनके परिवार की तरफ से 4 नाम आ गए। नरेंद्र वाले हैं ये जी। चले केवल ज्ञान कल्याणक महोत्सव की जय। 24 जनवरी तीर्थकारी ज्ञान कल्याणक धर्म। सोदरविंद जी, मंडप पे स्थापना, मंडप पर जाओ अंदर। इन्हीं बहु जीव सुखिया दुख सागर उत्तरम, जिनकी चरण पूजा करे इन संबने यह रुचि धर्म। स्थापना के लिए सिक्ता से मांडने पर आ जाए। हमारे चौधर में दिखना है कुबेर ईशान सानिध्य इत्यादि और स्थापना करें। चलिए। ओम ह्रीम श्री विश्वादी वर्मा जना अत्र अवतरी। आरती वालों को बैठा दो, भी आरती दीपक जलाना नहीं है ना, बैठाओ सब अपने अपने स्थान पर रहिए। ओम ह्रीम श्री विश्वादी वर्तमान जना अत्र अवतरी उत्र शंभो श्रुतिया वाहिनम जय हो जय हो। ओम ह्रीम श्री विश्वादी वर्तमान जना अत्र दृष्टा स्थापनम। ओम ह्रीम श्री विश्वादी वर्तमान जना अत्र सन्निधो शरण दिगणम परिपुष्पांजलिं छिपामि। नीलाई शीतलम महानिमिष्टता धरे, गंध शुद्ध मेल के पवित्र झारिका भरे। 724 महान वर्तमान काल के, बोध उत्सव करो प्रमाद सवे टाल के। ओम ह्रीम श्री विश्वादी महावी पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकर परमा जन्म जरा मृत्यु रोग विनाशनाय जलम निर्पामिते। श्वेत चंदनम सुगंध युक्त सारी लाय के, आत्मी धराय शांति कारण कड़ाय के। नाथ 24 महान वर्तमान काल
सार्था विनाशनाय चंद्रम नरपामिते